कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी लो जी राजनीति शास्त्र का अपन पेपर अच्छे से समझेंगे। यहाँ से देख सकते हैं भारत की संघीय कार्यपालिका उपयुक्त तो तीनों से मिलकर बनी होती है। मध्य प्रदेश में नगर निगम 14 संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है 365 में। भारतीय संविधान है लिखित एवं निर्मित। प्रोटिकल ऑफ थ्योरी के लेखक एंड्रयू हेकर और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम था उपरोक्त सभी। ये अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। ब्यूरो शब्द का प्रयोग ड्रायर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क से होता था। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता स्वतंत्रता कहते हैं। भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में ठीक है सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में 11 नागरिकों के कर्तव्यों की व्यवस्था की है। पहले का आपका जाएगा 26 नवंबर 1949 मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का आपका जाएगा ये भारतीय संविधान का भाग 3 गठबंधन की सरकार 1989 और लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, समवर्ती सूची 147 विषय स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, इसका सी लिया जाएगा। ये किसने कहा था? इंटरनेट का उपयोग करने वाले कौन थे भाई मेरे? ठीक है, तो नेटिजन थे। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, अच्छे से नंबर लाने हैं तो याद कर लो। ठीक है, जो बता रहा हूं पेपर कंप्लीट कर लेना है। ये आपका सेट बी है, सेट ए है। ठीक है, इन्हीं में आपका सब कुछ समाहित है, आप तो देख लेना। यहां से देख सकते हैं आप सत्य मुझे इतना एक वाक्य में उत्तर है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। भारतीय संसद कितने सदन है? तो 2। 1995 में जाएगा। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स के लेखक का नाम बताइए। लॉस्की। ठीक है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948। वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? प्राकृतिक नागरिकता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 मौलिक अधिकारों की विशेषताएं लिखी है। ठीक है, संसद की 4 शक्तियां लिखी है। धन विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर। ग्राम पंचायत की प्रमुख कार्य, स्थानीय स्वशासन के प्रमुख कार्य बताने हैं। नागरिकों को राजनीतिक कर्तव्यों का प्रकाश डालना है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष, नौकरशाही के गुण, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। स्वतंत्रता की कोई एक परिभाषा देते हुए इसके प्रकार। राष्ट्रवाद की सीमाएं लिखना है। राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक तत्वों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये मैंने आपको 11th क्लास का आपको है ना राजनीति शास्त्र का पेपर बताया।